स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम का तो मिजाज ही होता है बदलना, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि कभी कड़कती धूप और कभी कभी अचानक बारिश हो रही है। और ऐसे में जब प्रचंड गर्मी का सामना हम सब कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में बरसात का भी आगमन हो जाएगा। ऐसे में हमारी जो दिनचर्या है वो भी बदल जाती है, हमारी जीवन शैली बदल जाती है, और साथ ही साथ बदल जाते हैं हमारे शरीर पर इन मौसम का जो प्रभाव पड़ता है वो भी बदल जाते हैं। यानी कि जब कड़कती गर्मी हो या अचानक बरसात हो जाए तो ऐसे में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका आगमन होने लगता है। और ख़ास करके अगर पेट से संबंधित हम रोगों की बात करें तो कई सारी बीमारियां हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। और आप सब भी जानना चाहते हैं उन बीमारियों के बारे में कि इन दिनों किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ख़ास करके पेट से संबंधित, और इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं, ये सारी जो बातें हैं। और हमें पता है कि आप सब ये जानना चाहते हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ सकें इस संबंध में। और इसी उद्देश्य के साथ हमने जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले कि हम अपने आज के विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, ताकि इसी समय आप हमें फ़ोन कर सकें और सवाल पूछ सकें। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651 2282 607। तो आप इसी फ़ोन नंबर पर इसी समय हमें फ़ोन करें और पेट से संबंधित जो भी सवाल पूछना है आप हमसे पूछिए। तो चलिए अब आपकी मुलाकात अपने आज के विशेषज्ञ से करा देते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं सुप्रसिद्ध जो हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पारस हॉस्पिटल रांची में आप अभी पदस्थापित हैं, और आप हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर आलोक चंद्रा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। नमस्कार। नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमें बहुत खुशी है सर कि आप यहाँ पर आए हैं, और हमारे दर्शकों के अभी फ़ोन कॉल्स भी आने लगेंगे, उनको नंबर भी दे दिया है हमने। और बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा सवाल पूछने का, बिल्कुल मैं उसका लाभ ज़रूर उठाऊंगी, आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगी। तो जब तक हमारे दर्शक हमसे बात करना चाहेंगे, फ़ोन करते हैं, तब तक मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगी कि ये जो अभी मौसम है, जैसे कभी कभी एकदम कड़कती गर्मी है, कभी कभी फिर अचानक बारिश भी हो रही है, और अभी बारिश आने भी वाली है, तो ऐसे में अगर हम कुछ खास कॉमन बीमारियों की बात करें तो आप किन का उल्लेख करना चाहेंगे सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। गर्मियों में और बरसात में खासकर पेट से संबंधित और लिवर से संबंधित बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं जी। क्योंकि पानी और खाने पर हम शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी 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 जी। इसमें मैं खास तरीके से उल्लेख करना चाहूँगा लिवर से संबंधित बीमारियां जो कि जॉन्डिस होती हैं जी। और जॉन्डिस जो दो तरह की होती हैं, जो एक या तो खाने पीने की, माने अगर पानी साफ ना हो या दूषित पानी हो या जी। खाने पीने की चीज़ों को साफ तरीके से ना रखा गया हो, तो ऐसे में जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। कुछ और भी तरह के जॉन्डिस हैं जिनके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मौसम के कारण खाने पीने और पानी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और हम इसी पर आएंगे, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं सर, और फिर हम इसी सब्जेक्ट पर आने वाले हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं अपर बाजार से पिया बर्मन। जी जी, पिया बर्मन जी, अपर बाजार से। चलिए, फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप जुड़िए हमसे। सवाल पूछिए जी, सवाल पूछिए। क्या जॉन्डिस दोबारा हो सकता है क्या एक बार होने के बाद? जी जी, पिया बर्मन जी। बड़ा अच्छा सवाल है पिया जी। ये एक आपको बता दूं कि जॉन्डिस, खासकर जो वायरल हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये मुख्यतः 4 तरह के वायरसेस की वजह से होता है। इसमें 2 वायरसेस जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, वो दूषित पानी या खाने के से होता है, और हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, वो दूषित खून या सर्जरी के दौरान अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उसके द्वारा होता है। तो आप ये समझ सकती हैं कि 4 अलग अलग तरह के वायरसेस हैं, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है तो उसको हेपेटाइटिस ई बाद में हो सकता है। तो हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, बट दोबारा जॉन्डिस हो सकता है। जो एक कारण है वो दोबारा वो दूसरी बार सेम वायरस नहीं आता है, लेकिन दूसरा वायरस एक बार
अटैक कर सकता है। जी जी, मतलब प्रिया बर्मन जी का धन्यवाद, आपने फ़ोन किया है। और सर इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। थोड़ी सी उत्सुकता मेरे अंदर भी है, लेकिन दर्शक जो है वो मेरी उत्सुकता को अभी शांत नहीं करने वाले हैं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी मेरा नाम मनीषा है। हाँ ऋचा जी, कहाँ से बोल रही हैं? मनीषा जी कहाँ से बोल रही हैं? हीनू रांची से। जी सवाल करिए। हाँ। जी मेरे 2 सवाल है। हाँ। एक तो ये कि मतलब सुबह सुबह अगर नाश्ता में हम खासा कचौड़ी होता है ना मैदा का, हाँ हाँ, अगर वो खाते हैं तो दिन भर बहुत भारीपन सा लगता है जी। और या तो फिर कभी समोसा खा लेते हैं सुबह। जी जी, मतलब मैदा से बना हुआ चीज, तो थोड़ा मेरे को मतलब पेट में क्या फुला फुला टाइप से लगता है। तो ऐसा क्यों? जी जी, अपनी उम्र भी, बाकी लोग भी तो खाते हैं, तो ऐसा कुछ रीजन नहीं आया है। जी जी जी, अपनी उम्र भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, या कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? जी मनीषा जी, ये एक दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ होती हैं। जब भी हम खाते हैं तो पेट हमारा एक डैम की तरह काम करता है। जैसे डैम पानी को रोकता है और गेट्स खोलने के बाद फिर पानी को छोड़ता है, तो खाना भी हमारे पेट में रुकता है, थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा, और उसके बाद जब मतलब उस पर थोड़े बहुत गैस्ट्रिक जूसेस काम कर जाएंगे तो फिर इंटेस्टाइन्स में आगे जाएगा या आंतों में आगे जाएगा, जिससे कि उसका सही तरीके से पाचन हो सके। तो हम हल्का खाना खाने क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पेट से जल्दी आगे निकल जाएगा। जितना ज़्यादा फैटी फूड होगा, फैट इज़ द कॉज, फैट की यानी कि जो चर्बी की मात्रा होती है खाने में, उससे पेट से खाना आगे नहीं निकलेगा। आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर ज़्यादा गरिष्ठ भोजन अगर आपने रात को लिया है तो सुबह आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो पेट से आगे नहीं जा पाया है। और अगर आप एक्टिव रहते हैं, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, एक जगह नहीं बैठे हैं, तो एक्टिव होने पर भी पेट से खाना आगे निकल जाएगा। आपने जो कचौड़ी या समोसे की बात मैदे की ही चीजों की बात की है इन्होंने। मैदे से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि उसमें जो तेल, जो फ्राइड में होने में जो तेल यूज किया गया, उससे जो खास फर्क पड़ता है, जो भारीपन लगता है, जो भारीपन उसकी वजह से लगता है। और अगर कुछ लोगों को अगर पेट में इन्फेक्शन हो या अल्सर की शिकायत हो तो उनको भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि खासकर इनको तली हुई चीज़ों से दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि तली हुई चीज़ों से खासकर सुबह बचा करें, और अगर लिया है तो अपने आप को एक्टिव रखा करें, आगे पीछे चलते रहें या कुछ एक्सरसाइज करें, जिससे कि बिल्कुल। और ये बातें जो है वो सिर्फ मनीषा जी के लिए नहीं है, ये सबके लिए हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने जो अच्छी बातें बताई हैं। और एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्ते मैडम, मेरा नाम नेहा सुंदर, मैं रायपुर से बोल रही हूँ। जी जी, सवाल करें। जी हम लोग जो जॉन्डिस होता है उससे बचाव के लिए किन किन सावधानियों का रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अपना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कारण तो हमने जान ही लिया है कि दूषित भोजन और दूषित जल से जॉन्डिस की समस्या होती है। क्या बचाव हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है सर, आप बता दें। बहुत अच्छा सवाल था। जॉन्डिस से बचाव बहुत ज़रूरी है। कुछ खास लोगों को इससे बचना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चे और गर्भवती महिलाओं में जॉन्डिस काफ़ी खतरे वाला हो सकता है, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने खाने और पीने का पानी या उस तरह की चीज़ों में खास ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरी तरफ से जो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी भी एक ऐसी वायरसेस हैं जो जॉन्डिस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जिसके लिए आज वैक्सीन उपलब्ध है, और भारत भर में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों को उसके तहत जो वैक्सीन दी जाती है उसमें हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन होती है। अच्छा। लेकिन जो हम लोग उस उम्र से, ये करीब 18 से 20 सालों से भारत सरकार ने किया है, लेकिन जो लोग इस उम्र के ऊपर हैं तो उनको हो सकता है ये वैक्सीन न लगी हो, तो उनको मेरी सलाह है कि वो अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराएं। अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो वैक्सीन जरूर लें। 3 डोजेज होते हैं इस वैक्सीन के। इस टीके को एक बार लगाया तो 1 महीने बाद दूसरा डोज और 6 महीने बाद तीसरा डोज, और ये करीब करीब 100% आपको हेपेटाइटिस बी से बचाव करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि खासकर सभी
जो 20 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराएं। और अगर परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है तो ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी है कि आप परिवार के सभी लोग हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराकर इसका टीका लें। और जहाँ तक हेपेटाइटिस ए और ई का सवाल है, हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन होता है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेना बिल्कुल। चाहिए। तो ये जो वैक्सीन है हमारे लिए बिल्कुल एक वरदान की तरह है। बचाव की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बचाव में और बातें आएंगी आपके माध्यम से, लेकिन अभी वैक्सीन की बात आपने की है। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, उसके बाद हम और अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी, नाम बताइए। विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा जी, कहाँ से? कल्याणपुर हटिया मैडम। कल्याणपुर हटिया। जी जी, हटिया रांची से जी। मैडम, हाँ, पूछिए। कभी कभी हमें छींक जब आता है तो मेरे नाक से ब्लड निकलने लगता है। जी जी, थोड़ी सी रुक रुक कर आवाज़ आई है, लेकिन आप समझ गए। हाँ, हैं मैं जी। ये इनकी जो समस्या हो पेट से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपकी जी जी, आपके बिल्कुल मदद सवाल कर का सकते जवाब हैं देने आप। की जी, जी, कोशिश जी। करूंगा। इन्होंने कहा है कि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो इनके नाक से खून निकलने लगता है। तो ऐसी हालत में कई ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, और ब्लड प्रेशर का अगर नियमित रूप से जांच न किया जाए तो पता नहीं चलता है। ऐसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर का जांच कराना चाहिए। उसके बावजूद भी खून अगर निकलता है तो कभी कभी नाक में इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें जो नाक में होती हैं उसकी वजह से होता है। तो मतलब नाक में उंगली न डालें या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट न डालें नाक में, और नाक को गर्म पानी से या किसी चीज़ से मॉइस्चराइज, मतलब उसको सूखने नहीं देना है। सूखने नहीं देना जी है। जी जी। लेकिन ब्लड प्रेशर का जांच बहुत ज़रूरी है, और उसके बावजूद भी अगर ये होता है तो मेरा ख्याल है कि आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इसका सही कारण पता लग जाएगा, तो बिल्कुल ये सही हो जाएंगे। तो ये सर हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बचाव के बारे में कहा कि हेपेटाइटिस की हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से, तो बाकी जो वैक्सीन के अलावा अगर हम बचाव के बारे में बात करें, चूँकि गर्मी के दिनों में दूषित जल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में भी दूषित जल की संभावना हो जाती है, हमारा भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। तो और अगर इस खान पान के बारे में अगर हम बात करें, बाहर के लोग खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, तो क्या क्या आप सलाह देना चाहेंगे अगर हम बचाव की तरफ जाएँ तो? खाने से ज़्यादा मैं पीने की चीज़ों पर बचाव देने पर जोर दूंगा। सबसे पहली चीज़ है पानी। पानी साफ होना चाहिए। अगर आपको पानी के स्रोत से का पता नहीं है तो वैसा पानी ना पिए। अपने साथ मैं तो सजेस्ट करूंगा या मैं सलाह दूंगा लोगों को कि खासकर गर्मी के दिनों में अपने साथ पानी ज़रूर चलें। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है इतने सालों में, कि गर्मी के दिनों में लोग ठंडा पीना चाहते हैं, और उसमें जो बर्फ़ का इस्तेमाल होता है, हाँ। उस चीज़ से बचें। बर्फ़ का जो पानी कैसा इस्तेमाल किया गया है, बर्फ़ को कैसे रखा गया है, बिल्कुल ये जो चर्चा है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम फिर से इसको जारी रखेंगे क्योंकि एक दर्शक जुड़ रहे हैं और ये फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो उनका फ़ोन लेना पहला हमारी अनिवार्यता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नाम बताएंगे प्लीज। मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं रातू रोड से बोल रही हूँ। रातू रोड रांची से बोल रही हैं, सवाल करिए। मेरा सवाल है कि गैस, बदहजमी और ये सब जो होता है, ये समस्या बार बार क्यों आती है? जी। इसमें मुख्य कारण हमारी जीवन शैली ही है। खान पान और जो एक्सरसाइज की कमी और जो एक्टिविटी की कमी है, ये एक मुख्य कारण है जिसको हम गैस, बदहजमी या मतलब हम जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। कुछ लोगों को इसमें कब्ज़ की शिकायत होती है, कुछ लोगों को लूज मोशंस की शिकायत होती है। ये सारी चीज़ें एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। लाइफस्टाइल में आपको खान पान में, जिसे हम एक FODMAP डाइट कहते हैं, FODMAP, इसके बारे में आप कई तरह की जानकारी ले सकते हैं। मुख्य तौर से FODMAP डाइट में होता है कि हमें जो ग्रेन्स हैं,
जो जैसे अनाज है जो, अनाज हुआ, जो पूरा अनाज है, साबुत अनाज की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। जी 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 जी। उसमें हमें प्रोसेस्ड फूड जो बहुत ज़्यादा मशीनों से तैयार की गई हैं उसको कम रखना चाहिए। जी, जी। फल और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। पानी हमें काफ़ी पीना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम करें और अपने आप को हम रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग हो या रनिंग हो या साइकिलिंग हो, जी। इस चीज़ पर अगर हम ध्यान दें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है तो उनको जरूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए कि कोई और बीमारी हो उसका जांच बिल्कुल किया जा बिल्कुल। सके। पहले तो अपनी फूड हैबिट्स जो हैं वो बदलनी चाहिए, जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है। और उसके बाद भी अगर समस्या बनी रहती है ये बदहजमी की, गैस की, तो फिर डॉक्टर को दिखाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इस सवाल से पहले सर, बर्फ़ के बारे में आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका था। ये जो बर्फ़ है, सही बात है कि बहुत जगह इस तरह के बर्फ़ के आइटम्स जो मिलते हैं और लोग उसको लेते भी हैं। तो ये बर्फ खासकर जो कमर्शियल तरीके से तैयार की जाती है, ज़्यादातर लोग तो उसे मतलब आरओ वाटर से या कोई साफ तरीके के पानी से तैयार करते हैं। लेकिन तैयार करने के बाद और उसे जब लाया जाता है, जैसे जहाँ पर भी, चाहे आप किसी होटल में ले रहे हैं या किसी सड़क किनारे किसी ठेले से ले रहे हैं, तो उस दौरान उसमें गंदगी और उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी 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 जी। और गर्मी की वजह से हम चाहते हैं ठंडा लेना, तो जो भी जूसेस हैं, जैसे चाहे आप गन्ने का जूस ले रहे हैं या कोई फ्रेश आप तरबूज या किसी और चीज़ का, मौसमी का जूस ले रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि उसमें बर्फ ना लें। और अगर धुले हुए चीज़ों से अगर होता है तो वो ठीक रहता है। बिल्कुल, मतलब फ्रेश चीज़ यूज़ करना चाहिए। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी, मैं रवि मेहता, कहाँ से? बगान से बोल रही हूँ। जी, सवाल करिए प्लीज। मेरा सवाल था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं हाँ। और बच्चे हैं, उन्हें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? जी सवाल आधा सुनाई दिया, लेकिन हाँ जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज। मेरा सवाल था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं हाँ। और छोटे बच्चे हैं, उनको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? अच्छा, किस तरह की सतर्कता बरतें इस ऐसे मौसम में? जी जी। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे जॉन्डिस की जो शिकायत होती है गर्भवती महिलाओं में काफ़ी गंभीर हो जाती है और उसमें कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, जो कि बच्चे और माँ दोनों पर असर कर सकता है। तो गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले तो गर्भधारण के बाद, अगर पता चलने के बाद, ज़रूर अपना टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट आजकल हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हर हॉस्पिटल में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हर जगह उपलब्ध होते हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट शामिल होता है। उनको एक तो अपने खान पान पर और खान पान की स्वच्छता पर खास ध्यान देना चाहिए। उनको भी अपने खान पान में, जैसा मैंने अपने कहा कि मोटा अनाज या फल सब्जियां या दूध से बनी हुई चीज़ें, इसकी मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। और उनको भी अपना पेट ठीक रखने के लिए एक नियमित रूप से कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं, खासकर जब स्कूल जाते हैं, तो वो खान पान पर या पानी पर ध्यान नहीं रखते हैं, तो माताओं को ये थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को उतना पानी जरूर दें जितना वो गर्मी के दिनों में स्कूल में या जितनी आवश्यकता है। तो ये खास अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको लगे कि भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो गर्भवती महिलाएं और बच्चे जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। बिल्कुल। तो इस तरह की जो सतर्कता है वो न सिर्फ बच्चे और गर्भवती माताएं जो महिलाएं हैं, बल्कि सभी को ये बचाव की बात हम कर ही रहे हैं। और इस तरह के मौसम में, क्या हर मौसम में हम तो कहेंगे कि जो अपना खान पान है वो हमें बिल्कुल सही और स्वच्छ रखना चाहिए। बैलेंस्ड फूड जो इसकी हम बात करते हैं, उस तरह का भोजन लें, गर्म भोजन लें और बिल्कुल स्वच्छ भोजन लें। तो जैसे पानी पर आपने जोर दिया है कि पानी हमारा शुद्ध होना चाहिए, इस पर हमेशा हर मौसम में ही ध्यान देना चाहिए। और अगर इस मौसम
मौसम की बात करते हैं, जैसा अभी कहा कि उल्टियाँ हो रही हैं या ऐसा कुछ कहा आपने, तो सर मेरे अंदर वो सवाल आ गया कि अब लक्षण की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लक्षण पहचानना मुश्किल हो जाता है और आपके पास पहुँचते होंगे लोग, काफ़ी देर हो जाती होगी, जॉन्डिस के स्टेजेस जो हैं वो बढ़ जाते होंगे। ये बहुत ज़रूरी है और ये जितनी भी ज़्यादा बार ये कहा जाए उतना कम होता है और हर माध्यम से हमें बताना चाहिए लोगों को। इसमें खासकर शुरुआत में लक्षण जो होते हैं वायरल फीवर टाइप के होते हैं। अच्छा। बुखार ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बच्चों को भूख नहीं लगती है या जो मरीज होते हैं उनको खाने से रुचि हट जाती है। जी। आंखें थोड़ी पीली हो सकती हैं, पेशाब में थोड़ा पीलापन आ सकता है और पेट में हल्का दर्द हो सकता है, दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ खासकर पेट में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो इसको लोग ज़्यादातर गैस की बीमारी कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको नज़रअंदाज न करें। अगर ऐसी समस्या या आपको आसपास में भी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो उनका सिंपल तरीके से खून जांच किया जा सकता है। बहुत आसानी से इस बीमारी का खून जांच से इसका पता लगाया जाता है। खून जांच से इसका आसानी से इस बीमारी का पता चल जाता है और इसका इलाज किया जा सकता है। दूसरी चीज जो मैं खास जोर देना चाहूँगा, जो एक भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि जॉन्डिस के मरीज को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस पर मैं खासकर आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जॉन्डिस के मरीज को जो नहीं खाना चाहिए वो शरीर अपने आप शुरू के दिनों में अपने आप नहीं खाने देगा उसे। अच्छा। जैसे तली हुई चीज़ें उसको नहीं देनी चाहिए, तो वो तली हुई चीज़ें नहीं खा पाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा रोक टोक की तो बीमारी के स्वस्थ होने में शरीर को जो ताकत चाहिए वो खान पान से ही आता है। तो खान पान में रुकावट ना करें। पीली चीज़ या तेल हल्दी वगैरह नहीं डालते लोग, तो वो सबको वो बहुत एक तरह से समझ लीजिए भ्रांति ही है। इसको ना पालें अपने अंदर, सब कुछ दें। प्रोटीन्स खासकर अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। नॉनवेज अगर जो खाते हैं, चाहे अंडा खाते हैं या वो भी दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि खाना स्वच्छ हो, घर का बना हुआ हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने और ये जो भ्रांति है उसको भी दूर किया है। और निश्चित रूप से हमारे समाज में इस तरह की भ्रांति तो है ही, और आप तो एज अ डॉक्टर हर दिन देखते होंगे लोग इस तरह की लोग आते होंगे मरीज़ कि हम ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे करके। सर ये अगर हम जॉन्डिस की बात करें, जैसे आपने कहा कि ये आनुवांशिक मतलब जांच कराना ज़रूरी है, तो ये आनुवांशिक है, हेरिडिटरी मान सकते हैं क्या? जी नहीं, हेरिडिटरी नहीं मान सकते हैं इसको। हेपेटाइटिस बी जो है खासकर वो कभी कभी गर्भवती महिलाओं से अगर उनको हेपेटाइटिस बी है तो उनके होने वाले बच्चे को भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को भी इसकी जांच जरूरी है और अगर जांच के दौरान पता चला तो बच्चे को होने से बचाव किया जा सकता है। उसके साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। और लेकिन ऐसे पीढ़ी दर परिवार के बीच में ये भी खुद देखा गया है कि अगर लोग आसपास रहते हैं तो कभी परिवार के बीच में भी ये फैल सकता है। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि खून के द्वारा हो, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि इंडिया में देखा गया है। मतलब ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है सर, ये हम जानेंगे। उत्सुकता मेरे अंदर भी है सर। एक फोन है, उसको ले लेते हैं, फिर आपसे ये जानेंगे सर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी, कहाँ से? कड्रू जी, सवाल करिए जी। मैं पूछता हूँ, हाँ, क्या मैं पेट के रोगों से बचने के लिए कोई भी विशेष डाइट या दिनचर्या अपनाना चाहिए? धूप से बचने के लिए? हेलो हेलो, हाँ जी, धूप से बचने के लिए? नहीं, पेट के पेट की बीमारियों से बचने के लिए, पेट के खराबियों से बचने के लिए। जी जी, तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि आपको खान पान की स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। जो बनी हुई चीज़ें हैं घर पर भी, बाहर में जो पहले की बनी हुई चीज़ें हैं, ढकी हुई है या जो सही तरीके से फ्रिज में न रखी गई हो, इन चीज़ों पर आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। पानी पर आप खास ध्यान दें। पानी आपका साफ और स्वच्छ होना चाहिए। खाने में आप ज़्यादा तली हुई चीज़ों के अलावा
फल, सब्जियां, दूध और मोटा अनाज या पूरा अनाज जो है उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें तो आप पेट की समस्याओं से बच सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलते चलते सर समय समाप्त हो चला है, तो ये जो आप बताना चाह रहे थे कि ये हेरिडिटरी नहीं है लेकिन ये आपस में फैल सकता है, कैसे? जी, इस बात पर जरा खास ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके परिवार में हेपेटाइटिस बी या सी किसी को पता चला है तो जो भी उस परिवार के लोग हैं, चाहे एक ही परिवार के हों या साथ रहते हों, हाँ। उनको इस चीज़ की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। और आज के दिन में जहां पर हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन अब मैंने हमारे पास उपलब्ध है, हैं जी जी, और बहुत सस्ते तरीके से और सरकारी केंद्रों में मुफ्त है हमारे पास ये वैक्सीन, तो मैं तो ये जरूर कहूँगा अपने देखने वाले दर्शकों से कि हेपेटाइटिस बी का जरूर जांच कराएं और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाएं। हमें जानकारी की ज़रूरत है, डर की नहीं। हम जितनी जानकारी होगी उससे इतना आसानी से हम बचाव कर सकते हैं और समाज में जितना ये जानकारी फैलेगी, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे, ये जरूरत है, जागरूकता की बहुत जरूरत बीमारी है। और कम बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते चलते बस एक फोन कॉल मैं ले सकती हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा और लेने का। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं जामताड़ा जिला से बोल रहा हूँ मैम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जामताड़ा से। जी सवाल करें। सवाल है मैम कि मेरी मम्मी का मतलब हमेशा जॉन्डिस होते रहते। जी, मेरी मम्मी जो है उनका जॉन्डिस हमेशा होते रहती है और हम लोग उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर होते हैं। अच्छा, बार बार जॉन्डिस होने की शिकायत है। जी, तो जैसा मैंने बताया अभी, मैंने जो इन्फेक्शन या वायरस के द्वारा होने वाले जॉन्डिस के बारे में चर्चा की। जॉन्डिस बहुत और कारणों से होती है, जिसमें कि जैसे खून न बनना, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकती है। स्प्लीन की बीमारियां, उससे भी जॉन्डिस हो सकती हैं। और भी कई बीमारियां हैं जो कि जन्मजात होती हैं, उनके कारण भी जॉन्डिस हो सकती है। गॉल ब्लैडर में पथरी हो या पित्त की नली में पथरी हो तो उसमें भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ऐसे तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आपकी माताजी को बार बार जॉन्डिस क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, हर तरह के जॉन्डिस का जांच इलाज संभव है। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि जहाँ भी आप हैं, आप एक अच्छे तरीके से इनका जांच कराएं और हर जॉन्डिस का इलाज संभव है। ये मैं संदेश आपके माध्यम से सबको देना चाहता हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा संदेश है। सबके अंदर ये होगा, एक तो भावना जगी है कि हमें बिल्कुल अपना लाइफ जो है वो हेल्दी रखना चाहिए, सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है वो अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ खान पान होगा तो ये जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं जो है वो दूर होंगी। लेकिन अगर हो भी जाती हैं तो सबका समाधान है, ये बहुत अच्छी बात है। और सर, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं दर्शकों की फ़ोन कॉल लूँ या मैं आपसे सवाल करूँ, तो सर आप यहाँ आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुँची है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।